हेलो गाइस, अगेन मोस्ट वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, नोरो वायरस चर्चा में है। नोरो वायरस चर्चा में नोरो वायरस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चर्चा में कैसे आया और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, व्यक्ति कैसे संक्रमित होता है, और इससे जुड़ी हुई संबंधित जानकारियाँ जो होंगी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्ट न्यूज एनालिसिस में। अगेन मोस्ट वेलकम गाइस। देखिए, हाल ही में केरल अपने देश का सबसे शिक्षित राज्य है। तो वहाँ का एक एर्नाकुलम ज़िला है जहाँ पे नोरो वायरस के लक्षण देखने को मिले। देखिए यहाँ पे जो इमेज लगाई गई है, ये तो ये कुछ कुछ नोरो वायरस की ही इमेज है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। तो उसमें दो मामलों की पुष्टि की गई है। अब दो मामलों की पुष्टि में क्या बात सामने आई है, तो सबसे पहले हम नोरो वायरस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, नोरो वायरस एक वायरल डिजीज़ है जो कि विश्व स्तर पर आंत्र शोथ का सबसे आम कारण है। आंत्र शोथ का मतलब क्या है कि जैसे आंतों में सूजन आ जाना, आंतों में सूजन, पेट में सूजन, ऐसे कई सारे इससे सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसे कभी कभी पेट का फ्लू भी कहते हैं, या पेट का कीड़ा भी कहा जाता है। तो ये प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और ऐसे ही शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस आपको रोज़ मिलती रहेगी। नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी दस्त का कारण बनता है। मतलब ये उल्टी और दस्त इसके लक्षण हैं। उल्टी दस्त हो गया, आंतों में सूजन हो गया। हालांकि यह संक्रमण जो है वो जानलेवा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नोरो वायरस पेट तथा आंतों की सूजन का कारण बनता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तीव्र गति से जो हमारी बड़ी आंत होती है और छोटी आंत होती है उनको प्रभावित कर सकता है। मतलब ये बेसिकली पाचन क्रिया से संबंधित है, जो कि पाचन क्रिया से संबंधित हमारे अंग होते हैं, ये डायरेक्ट उन पर अटैक करता है। हालांकि नोरो वायरस बीमारी फ्लू से संबंधित नहीं है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। तो फ्लू के कारण ये संबंधित नहीं है। देखिए, वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वायरस के बारे में क्या कहता है, तो नोरो वायरस से सालाना जो है 68.5 करोड़ मामले इसके देखे जाते हैं, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 20 करोड़ मामले शामिल हैं, ठीक है गाइस। और जो है एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, उसको मैं एक्स्ट्रा आपको ऐड कर देता हूँ। लगभग जो है 5,000 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये वायरस जो है वो डायरिया बनाता है, और इस डायरिया के कारण जो है बच्चों की डेथ हो जाती है हर साल। मतलब पर ईयर 5,000 बच्चे सिर्फ इस वायरस की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। अब नोरो वायरस के संक्रमण के कारण जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना, जैसे कोविड-19 में था। किसी भी वायरस जो संक्रामक बीमारी वाला वायरस है, अगर उसके किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो उसका परिणाम होगा कि आप भी संक्रमित हो जाएंगे। दूषित भोजन या पानी का सेवन करना, दूषित सतहों को छूना, और बिना धुले हाथों को अपने मुंह में डालना। देखिए, जब भी हमको हाथ धुलना चाहिए तो लगभग 15 सेकेंड तक लगातार कंटिन्यू हाथ धुलते रहना चाहिए। तो ये बेसिकली 4 कारण हैं। इसके अलावा और कारण भी हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। नोरो वायरस के लक्षण की बात करें तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो एक बार फिर से हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, वायरस के संपर्क के 1 या 2 दिन बाद ही संक्रमित व्यक्ति को उल्टी और दस्त की परेशानी हो जाती है, ठीक है। मरीज को उल्टी जैसा एहसास भी होता है, पेट में दर्द होता है, चूँकि ये डाइजेशन सिस्टम को ही ख़राब करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पेट में दर्द पैदा करता है, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द महसूस होता है। और नोरो वायरस बीमारी वाले अधिकांश लोग 1 से 3 दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। देखिए, अभी कौन कौन से वायरस हैं, कोविड-19 आया, ठीक है, लैंगिया वायरस आया, ठीक। अब ऐसे कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट आए, ठीक, डेल्टा और बहुत तरह के वेरिएंट आए। अब जो है ये नोरो वायरस आया है। देखिए, मार्केट में नए नए वायरसेस लॉन्च हो रहे हैं 2021 से लेकर के 21वीं सदी के प्रमुख वायरस हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, नोरो वायरस जो है, इससे अगर आपको ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन नहीं है इसके लिए। आप बस सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख सकते हैं, जैसे 15 सेकेंड तक हाथ धोना है, और वाटर को जो है गर्म करके पीना है, और जूस पीना है। वॉश एंड कुक, मतलब कि जो फल और सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद उनको गर्म करना है,
ठीक है। ये वायरस जो है बेसिकली जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो बच्चे हैं, इन दोनों व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एडल्ट्स में तो ठीक है, काम चल जाता है और उनकी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत होता है, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये वायरस इनको बहुत हानि पहुंचाता है। सिम्टम्स देखिए, ये देखिए सिम्टम्स वही खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त आना, उल्टी होना, वोमिटिंग होना, तो ये इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नोरो वायरस से बचाव के उपाय क्या हैं। तो आपने बार बार हाथ धोएं, ठीक है, और फलों और सब्जियों को धोकर खाना है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, नोट। देखिए ये जो है ये वायरस जो है ये 60 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, जो कि इस पीपीटी में आपको नहीं मिलेगा। तो 60 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है। तो इस वायरस को मारने का सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीका है अभी हमारे पास, कि जब वो हमारा भोजन है उसको हम अच्छे से गर्म करके खाएं, और जो हमारा पानी है, वाटर है, उसको हम अच्छे से क्लोरीनेट करें। ठीक, अगर हम पानी को अच्छे से क्लोरीनेट करेंगे और भोजन को अच्छे से पका के खाएंगे, तो इसका परिणाम होगा कि शायद हम इस वायरस के संपर्क से दूर रहें। बीमारी होने पर लक्षण समाप्त होने के बाद 2 दिनों तक घर पर ही रहें, मतलब आपको लगातार सैनिटाइज होना रहेगा और जो है आपको घर पर ही एकांत में रहना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नोरो वायरस, ठीक है। तो वॉश योर हैंड, वही सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे भी कि क्या क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। अगर बेसिकली उपचार की बात करें तो उपचार में सिर्फ हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक, कि इस बीमारी वाले लोगों के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, ठीक है। जैसे कोविड-19 के लिए वैक्सीन आ गई, कोविशील्ड आ गई, ठीक, और कोवैक्सीन आ गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नोरो वायरस की बीमारी के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, मतलब कि आपको सेफ्टी मेजर्स ही अपने ख्याल में रखने होंगे। और लगातार जैसे कोविड-19 में हम लोग मास्क लगा के चल रहे थे, 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, और सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही कई सारे उपाय जो है, देसी काढ़ा वगैरह जो है, अपने देसी औषधियों का यूज़ कर रहे थे, और इस प्रकार से हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो गाइज़, थैंक यू सो मच। आज के लिए शॉर्ट न्यूज़ में इतना ही। अगर वीडियो